अब रुकना, नीचे हम लोग केक लेके आ रहे हैं। गोलमाल अगेन जो है वो 200 करोड़ जो है कमा चुके हैं, कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत एक्साइटेड हूँ, ऑब्वियसली खुश हूँ। अच्छी तो बन रही थी, जब हम बना रहे थे, शूट कर रहे थे, वो तो पता था, लेकिन हमारा सपना पूरा हो जाएगा, 200 क्रॉस कर जाएगी फिल्म, ये पता नहीं था। तो द फीलिंग इज़ ऑफ ग्रेट जॉय, और ऐसा लग रहा है जैसे मतलब दिवाली अभी तक चल रही है, क्योंकि फिल्म भी अभी भी चल रही है। 200 क्रॉस कर लिया है और फिर भी फिल्म रुक नहीं रही है। इट्स सरपासिंग ऑल एक्सपेक्टेशंस, और हर दिन एक नया माइलस्टोन क्रॉस कर रही है। तो जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो आई कैन एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। आपके साथ में जो स्टार कास्ट है उनके लिए कोई मैसेज है, और स्पेशली रोहित शेट्टी के लिए कोई मैसेज है? नहीं, कोई मैसेज तो नहीं है, बस वो मेरी फैमिली की तरह है अभी, और चाहूँगा कि फीलिंग शेयर करना चाहेंगे उनके साथ में फिल्म के सक्सेस को लेके। जी, उनको तो मैं मिलता रहता हूँ, बहुत इवेंट्स होते रहते हैं, मतलब रिलीज़ के बाद भी हम प्रमोशन हमें छोड़ा नहीं है, और अभी सक्सेस पार्टी होनी बाकी है। तो मैसेज तो देने की ज़रूरत है नहीं उन्हें, बस मिलते रहना चाहूँगा उनसे, और यही चाहूँगा कि हम सब एक फैमिली है तो साथ वापस आ जाए गोलमाल अगेन एंड अगेन के लिए, और इतना देर न लगाएं, 7 साल न लगाएं, जल्दी आ जाए वापस। तो जिस तरीके से अभी इस फिल्म को सक्सेस मिल रही है, क्या एक्सपेक्टेशन है कि कब तक इसका जो अगली पार्ट है, अगला पार्ट कब तक देख पाएंगे? अब इसका जवाब तो रोहित ही बेस्ट दे पाएंगे, उनको ही पता होगा कि उनके दिमाग में क्या है, कब आना है, क्या स्टोरी है। आई थिंक उनकी एक लाइनअप है, कुछ और करेंगे पहले, लेकिन गोलमाल 5 तो बनेगी ये उन्होंने भी खुद बताया। कब और क्या होगा, कैसी कहानी होगी, वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। जैसा कि तुषार, आप 10 साल से इनके साथ एक लगातार 4 फिल्में बनाए, बैक टू बैक हिट्स बनाए, वो एक जर्नी 11 साल की बहुत लंबी है। उसके बारे में कुछ आप बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मोमेंट, कुछ, क्योंकि आज मौका है उस चीज़ को बोलने का। वेल, मौका तो है, लेकिन आई एम स्पीचलेस, क्योंकि ये बहुत इमोशनल मोमेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमने 4 फिल्में बनाई, 10-12 साल हो गए हैं। और मुझे पहला दिन याद है गोलमाल 1 का, जो शॉट पहला हुआ था वो मेरे साथ था, और शर्मन था मेरे साथ। तो उस वक्त पता नहीं था कि हम इतनी बार वापस आएंगे, और बड़े पैमाने पर आएंगे, और भी बड़े पैमाने पर एक्सेप्ट किए जाएंगे, और दिवाली के साथ सिनोनिमस हो जाएगी ये फिल्म। ऑलमोस्ट हमारी कंट्री का एक, मतलब दिवाली जैसे हमारे कल्चर का हिस्सा है, गोलमाल भी एक कल्चर का हिस्सा बन जाएगी सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये सारी चीज़ें मतलब प्लान की नहीं जा सकती। तो मैं क्या कहूँ, अभी यही कहूँगा कि ये जो गोलमाल, जो हमारे लिए, हमारी गोलमाल फैमिली के लिए हमारा एक बच्चा है, वो और बड़ा बनते जाए, और खिलता जाए। तो लक्ष्य के साथ किस तरीके की बॉन्डिंग है और केमिस्ट्री, मतलब जब भी आपको वक्त मिलता है तो कैसे मैनेज करते हैं आप? क्योंकि एक सिंगल फादर होना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, तो क्या आप कितना टाइम दे पाते हैं और कैसा लगता है आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना? मैं दोनों चीज़ें, मतलब पहले भी लग रहा था मुझे कि कैसे कर पाऊँगा, लेकिन मैं दोनों चीज़ें कर पाया इस गोलमाल की मेकिंग के दौरान, गोलमाल अगेन की मेकिंग के दौरान। सेट पर बुलाया करता था मैं लक्ष्य को, वहाँ पर मतलब जब ब्रेक होता था तो उसके टाइम में उसके साथ में स्टूडियो में उसे घुमाता था। फिर मैं हैदराबाद ले गया 2 बार आउटडोर शूट्स के लिए। तो जब आपके अंदर एक विल हो तो मौके आ जाते हैं सामने, जो आपको बैलेंस करने पर मतलब ईजी हो जाता है आपके लिए, दोनों चीज़ें बैलेंस करना, फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। और उसे याद रहेगा ज़िंदगी भर कि वो मतलब बड़ा हुआ गोलमाल अगेन की मेकिंग के दौरान, और फिल्म इतनी चली। अब तो उसे कुछ समझ में आता है नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी गोलमाल फैमिली का हिस्सा है, क्योंकि ही वाज देयर थ्रू आउट द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म। बर्थडे को लेके क्या प्लान्स हैं आगे और क्या करने वाले हैं? फ़िलहाल अभी तो कोई प्लान्स नहीं है, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो आप लोगों को वापस बुलाना चाहूँगा केक कटिंग के लिए। गोलमाल और बर्थडे की डबल सेलिब्रेशन कर लेंगे हम लोग। जैसा कि तुषार, आपके साथ काम किया संजय मिश्रा, जो कि एक लीड रोल में एक मूवी में आ रही है, बहुत ही खूबसूरत मूवी का ट्रेलर आया है, आपने देखा है ट्रेलर कभी हवा, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? मैंने पोस्ट भी किया है ट्विटर पे उनके ट्रेलर को। आई थिंक वो बहुत अलग अलग रोल्स करते हैं, अलग अलग फिल्मों को लेकर आते हैं, जैसे फंस गए रे ओबामा, बहुत अच्छी फिल्म थी और 2010 में आई थी, और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, नॉट जस्ट एज अ कॉमेडियन बट इवन एज अ ह्यूमन बीइंग, सच अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो उनके साथ जब भी हम काम करते सेट पर एक बहुत अच्छा, मतलब एक फन लविंग एटमॉस्फेयर हो जाता है। सो आई वुड लव टू कीप वर्किंग विद हिम अगेन एंड अगेन। तुषार, आप काफी लंबे समय से कॉमेडी
फिल्में करते आ रहे हैं, तो अब किस तरीके की और कैरेक्टर करने की इच्छा है परवेज? कैसा, क्या इस जोन से हट के भी कुछ करना चाहते हैं? हमेशा बीच में मैंने कुछ ना कुछ अलग तो किया, जैसे शोर इन द सिटी हो या शूट आउट सीरीज़ हो या डर्टी पिक्चर हो, तो आगे चलकर भी मतलब इच्छा तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन आई स्टिल बी चूज़ी थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर हट के आना है तो जम के हट के आना पड़ेगा. I would obviously want filmmakers to keep me in mind if they have interesting different subjects, और अगर उन्हें लगता है कि मैं किसी रोल को जस्टिस कर पाऊँगा तो I would love to do those films also. मेरा ये इरादा नहीं है कि सिर्फ कॉमेडी फिल्में करूँ, लेकिन कॉमेडी फिल्में कभी करना बंद नहीं करूँगा, मैं हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस मुझे पसंद करती है ऐसे रोल्स में, खासकर गोलमाल का जो कैरेक्टर है. तो ये सिलसिला ना टूटे ही बेहतर है, लेकिन अलग अलग चीज़ें करना डेफिनेटली चाहूँगा. कोई ड्रीम रोल है जो लगा कि अब तक नहीं किया है और अब करना है? आई हैवंट डन अ डांस फिल्म, कभी एक हॉरर फिल्म नहीं की है, कोई बायोपिक नहीं किया अभी तक, बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है. एक्शन किया है, एक विलन भी प्ले किया है मैंने, गैंगस्टर प्ले किया है, आई हैव डन थ्रिलर्स, आई हैव डन फैमिली ड्रामाज, आई हैव डन रोमांटिक फिल्म्स. आई हैवंट डन अ डांस फिल्म येट. लेट्स सी. तो अब जो कैरेक्टर है कोई ऐसा एक जो करने के लिए एक्साइटेड हो काफी टाइम से और आगे अगर मिलता है तो कैरेक्टर प्ले करना चाहिए? बायोपिक का ट्रेंड बहुत चल रहा है, तो आपके बारे में कोई ऐसा है जिसकी बायोपिक में आपको एक्टिंग? नहीं, ऐसा कोई प्लान तो नहीं है. मैं एक हर फिल्म को इंडिविजुअली देखता हूँ, नॉट कि अभी बायोपिक करना है तो अभी सोचना पड़ेगा कि किसकी बायोपिक करना है. मैं किसी भेड़ चाल में नहीं घुसना चाहता हूँ. आई वुड लव टू जस्ट डू गुड फिल्म्स, किसी भी जॉनर के हों, चाहे वो कॉमेडीज़ ही हो अगेन एंड अगेन, चाहे वो किसी का बायोपिक हो या फिर कोई हॉरर फिल्म हो. जैसे मैंने कहा, ओपन टू एवरीथिंग. गोलमाल के लिए, गोलमाल अगेन की जो सक्सेस मिली है उसके लिए अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहिए? बस उन्हें थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इतना अच्छा दिवाली गिफ्ट दिया है और इतना प्यार दिया है, इतना बड़ा बनाया है गोलमाल फ्रेंचाइज को. हम और भी मेहनत करेंगे कि हम वापस आए, जल्द आए और एक बेहतर, एक बढ़िया, इससे भी और सक्सेसफुल गोलमाल को लेकर आए और उनकी इच्छा भी पूरी कर ले. सो जस्ट वांट टू थैंक देम अगेन एंड अगेन. Okay, this is now on that day. No, now actually it's Golmaal written, so we can put it together. I thought it was your birthday. थैंक यू आप सबके लिए गोलमाल को सेलिब्रेट करने के लिए. गोलमाल अगेन डबल सेंचुरी केक है. प्लीज़. पीछे ना, थोड़ा पीछे ना. First one is from me. Yeah. मिस कर रहे सर रोज सेट्टी और सब कास्ट को? ऑफ कोर्स. उनको भी भेजूंगा मैं. है नहीं यहाँ पर. क्या हुआ? You'll have to share the Yes, sir. success with me as far as cake is concerned. Absolutely. अभी तो पार्टी हुई नहीं है गोलमाल की? होने वाली पार्टी है, बहुत जल्द होने वाली है. थैंक यू.